चलिए प्यारे बच्चों, तो आज लेक्चर 3 में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि विसिनल डाइहैलाइड से हैलोजन को कैसे हटाया जाए। डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, ये लेक्चर 3 है। और लेक्चर 2 तक आपने क्या क्या सीखा है, एक बार उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, रिकैप करके देखते हैं कि अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सीखा है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने सीखा है एल्केन का हैलोजिनेशन कैसे करते हैं, एल्केन में हैलोजन कैसे जोड़ते हैं। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन आपने सीखा सनलाइट के प्रेजेंस में। उसके बाद एल्केन से हैलोजन हटाते कैसे हैं, जोड़ते कैसे हैं, ये तो आपने देख लिया कि अगर किसी एल्केन में हैलोजन जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। लेकिन अगर हैलोजन हटाना हो एल्केन से, उसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान देना है, एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्फा और बीटा दोनों कार्बन का रोल होता है। अल्फा से भी कुछ बाहर होता है और बीटा से भी कुछ बाहर होता है। अगर हैलोजन जोड़ना है तो Cl2 और सनलाइट लेना पड़ता है। अगर हैलोजन हटाना है तो फिर अल्कोहलिक KOH लेना पड़ता है ना। ये एलिमिनेशन रिएक्शन का रिएजेंट है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर होता है और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। ये आपने सीखा है। इसके बाद यहां पर 2 बीटा कार्बन है तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तो दोनों को हमने करके आपको दिखाया था। इसके बाद एक क्वेश्चन हमने दिया था करने के लिए, ये सब आपने सीख लिया है। इसके बाद हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, हमने क्या क्या सीखा, एल्केन में हैलोजन कैसे जोड़ते हैं और एल्केन से हैलोजन कैसे हटाते हैं। अब दूसरा सीख रहे हैं एल्कीन में हैलोजन कैसे जोड़ते हैं। तो एल्कीन में हैलोजन कैसे जोड़ते हैं, तो उसके लिए रिएजेंट क्या लेते हैं, HCl या HBr, है ना। और इसमें हमने देखा था कि अगर सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड हटेगा। एसिड और डबल बॉन्ड के बीच में 36 का आंकड़ा होता है, तो एसिड डबल बॉन्ड को तोड़ देता है, पाई बॉन्ड को, जिससे दोनों कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाती है और किसी भी एक कार्बन पर हाइड्रोजन और किसी भी एक कार्बन पर हैलोजन चला जाता है। जब सिमेट्रिकल एल्कीन होता है तब देखो CH2 यहां पे क्या था, डबल बॉन्ड था, हट गया और एक हाइड्रोजन किसी एक कार्बन पर और दूसरा हैलोजन किसी दूसरे कार्बन पर चला जाता है। ये सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में था। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है तो वहां पर मार्कोव निकोव रूल फॉलो होता है। मतलब हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही ज्यादा है, और हैलोजन बीच वाले कार्बन पर जाकर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करता है। तो अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो उसमें हैलोजन कैसे जुड़ेगा, सिमेट्रिकल एल्कीन है तो उसमें हैलोजन कैसे जुड़ेगा। जब एल्केन में हैलोजिनेशन करना था तो Cl2 लेते थे और एल्कीन में हैलोजिनेशन करना था तो HCl HBr लेते हैं। अगर Cl2 Br2 लेंगे, उसके लिए भी बताए हैं कि अगर Cl2 और Br2 लेंगे तब कैसे रिएक्शन होगा। देखो, अगर Cl2 और Br2 लेंगे तो कैसे होगा, डायरेक्ट दोनों कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा। अगर यहां पर CCl4 है तो विनाइलिक कार्बन पर जुड़ेगा। जो कार्बन डबल बॉन्ड से बंधा होता है उसको विनाइलिक कार्बन कहते हैं। और अगर यहां पर हीट दे दीजिएगा, और हीट देने की वजह से ये जो अलाइलिक कार्बन होता है ये सेंसिटिव होता है हीट और लाइट के प्रति, तो जो हैलोजन इन दोनों कार्बन पर विनाइलिक पर जुड़ने के बजाय एलाइलिक पर जाकर जुड़ जाता था। ये सब चीजें हमने डिटेल में लास्ट क्लास में देखा था। अब हम आगे आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। यानी अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, एल्केन में हैलोजन कैसे जोड़ते हैं और एल्केन से हैलोजन एलिमिनेट कैसे करते हैं। फिर एल्कीन में हैलोजन कैसे जोड़ते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों के केस में हमने देखा। अब हैलोजन हटाते कैसे हैं, इसके बारे में भी विचार कर लेते हैं। तो अब हेडिंग देना है आपको, आज की क्लास का हेडिंग है डीहैलोजिनेशन। एलिमिनेशन नहीं, एलिमिनेशन में अल्फा और बीटा दोनों कार्बन का रोल होता है। डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, दोनों शब्द का मतलब समझाते हैं। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है और डीहैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजन का जोड़ना
और डीहैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजन का हटना, हैलोजन को रिमूव करना है, हटाना है। और विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है? तो आपको पहले समझना चाहिए कि डाइहैलाइड्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, डाइहैलाइड 3 प्रकार के होते हैं। ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 सेम हैलोजन हो, वैसे कंपाउंड को डाइहैलाइड्स कहा जाता है। डाई मतलब 2, हैलाइड मतलब हैलोजन कैरी किया हुआ कंपाउंड। एक होता है CH2 CH ClCl। जब 2 सेम हैलोजन सेम कार्बन पर लगा हो तो इसको कहा जाता है जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड क्या होता है? 2 सेम हैलोजन ऑन सेम कार्बन, 2 सेम हैलोजन ऑन सेम कार्बन। 2 सेम कार्बन पर अगर 2 सेम हैलोजन लगा हो तो उसको कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल। विसिनल क्या होगा? 2 लगातार कार्बन पर कोई भी 2 सेम हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो इसको कहा जाता है विसिनल डाइहैलाइड। ये सब इसका कॉमन नेम है। 2 सेम हैलोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन, 2 सेम हैलोजन, एडजेसेंट मतलब होता है लगातार, ऑन एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट मतलब लगातार। 2 लगातार कार्बन पर अगर 2 सेम हैलोजन हो जाए तो इसको कहा जाता है विसिनल डाइहैलाइड। एक तीसरा होता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड क्या होता है? चेन कितना ही लंबा क्यों ना हो, चेन के फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर अगर हैलोजन लगा हुआ हो, सेम हैलोजन लगा हुआ हो, तो इसको कहा जाता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। 3 प्रकार के डाइहैलाइड्स आप देख रहे हैं। एक जेमिनल डाइहैलाइड देख रहे हैं आप, है ना? एक का नाम क्या है? जेमिनल, एक का नाम क्या है? विसिनल, और एक का नाम क्या है? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड क्या होगा इसके बारे में लिख लीजिएगा। व्हेन 2 सेम हैलोजन ऑन द 2 एंड्स ऑफ कार्बन चेन, लिख लीजिए। when 2 same halogens are at the end of carbon chain, कार्बन चेन के अंतिम छोरों पर 2 सेम हैलोजन लगा हो तो ऐसे हैलाइड्स को अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स कहते हैं। तो डाइहैलाइड्स 3 प्रकार के, सेम कार्बन पर दोनों हैलोजन हो तो जेमिनल, 2 लगातार कार्बन पर हैलोजन हो तो विसिनल, और 2 लास्ट कार्बन पर, फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर हैलोजन हो तो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड्स कहते हैं। ये आपकी बुक में नहीं है पर आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। मैच द कॉलम क्लास 11th में 12th में पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कब विसिनल बोलना है, कब जेमिनल बोलना है और कब अल्फा ओमेगा बोलना है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग को आज पढ़ना है विसिनल डाइहैलाइड से 2 हैलोजन को बाहर करना है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास कंपाउंड है CH3 CH CH2 और यहाँ पर भी ब्रोमीन है और यहाँ पर भी 2 सेम हैलोजन होना चाहिए। और जब भी कभी 2 हैलोजन को हटाना हो तो यहाँ पर जिंक डस्ट डाला जाता है, जिंक। और जिंक क्या करेगा, एक ब्रोमीन यहाँ से और एक ब्रोमीन यहाँ से, दोनों जगह से ब्रोमीन को खींचकर बाहर कर देगा और इस प्रकार दोनों ब्रोमीन को लेकर वो ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करेगा। Zn जो होता है इस पे 2+ होता है, इसलिए ये ZnBr2 बनेगा। अब ध्यान देना है कि इस कार्बन से भी ब्रोमीन निकल गया और इस कार्बन से भी ब्रोमीन निकल गया, तो जैसे ही ब्रोमीन इन दोनों कार्बन से निकला तो ये दोनों कार्बन जो 4-4 बॉन्ड बना रखे थे अब 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं। तो इसको देखो, ये कार्बन कितने बॉन्ड पे आ गया, एक बायां, एक दाहिना और एक हाइड्रोजन। ये कितने पे आया, 2 हाइड्रोजन और एक 3, यानी इसको भी एक घट रहा है, इसको भी एक घट रहा है। तो ये डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, क्षतिपूर्ति कैसे होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और इस प्रकार 2 सेम हैलोजन से, 2 लगातार कार्बन से अगर 2 सेम हैलोजन को हटाना हो तो जिंक का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां ध्यान रखना है विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, और जब भी कभी 2 हैलोजन को हटाना हो तो जिंक का इस्तेमाल कीजिएगा। क्यों जिंक का करना है, क्योंकि Zn पे 2+ का चार्ज होता है और क्लोरीन ब्रोमीन जो हैलोजन होते हैं उन पर 1- का चार्ज होता है। तो जिंक जब भी खींचेगा
तो 2 नेगेटिव आयन को खींचकर एक्सट्रैक्ट कर लेता है और इसीलिए Zn के साथ 2 Br बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 2 लगातार कार्बन पर कहीं पर भी, परेशान नहीं होना है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है और बोल दिया कंप्लीट द फॉलोइंग, क्या बनेगा? तो परेशान नहीं होना है, क्या करना है? जिन 2 कार्बन लगातार कार्बन पर हैलोजन है, मतलब ये विसिनल डाइहैलाइड है, तो इस कार्बन से भी हैलोजन हटेगा और इस कार्बन से भी हैलोजन हटेगा और ऐसा ऐसा करने से क्या हो जाएगा? जैसा था वैसा ही रह जाएगा, बस इन दोनों कार्बन से डबल बॉन्ड हटने के कारण इन दोनों कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी और उसको फुलफिल करने के लिए इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और 2 क्लोरीन और जिंक क्या बन जाएगा? ZnCl2 बनकर स्केप आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहां पर एक बात और अच्छी बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जिंक सिर्फ 2 हैलोजन को ही बाहर नहीं करता है, एक ऑक्सीजन को भी बाहर कर सकता है। इसको नोट डाउन करिए, फिर बताते हैं। उसको भी लिखिएगा, बहुत अच्छा बात है वो। मैच द कॉलम पूछा जाता है वो, ठीक है। मैच द फॉलोइंग पूछेगा, एक तरफ लिखा रहेगा जेमिनल, विसिनल, अल्फा, ओमेगा और एक तरफ स्ट्रक्चर बनाया रहेगा और मैच करने बोलेगा। चलो इसको हो गया ये। एक बात और, जिंक और क्या कर सकता है, एक बात समझ लीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन आया यहां से, कन्वर्ट फेनॉल टू बेंजीन, फेनॉल से बेंजीन बनाइए। तो आपको पहले पता होना चाहिए फेनॉल क्या होता है। फेन मतलब होता है बेंजीन और उसमें लगा हुआ है अल्कोहल, इसको बोलेंगे फेनॉल। और इससे बनाना है बेंजीन, बेंजीन का मतलब हो गया ये बनाना है। यानी यहां पर आपके पास फॉर्मूला है C6H5OH, ये फेनॉल है और यहां से बनाना है C6H6। ध्यान समझिएगा, अगर हम पूछे यहां से यहां में क्या डिफरेंस है तो आप कहेंगे सर OH मिसिंग है, OH हट गया है। पर वास्तव में बच्चों OH नहीं हटा है। फॉर्मूला को ध्यान से देखो, यहां पर C6 था, यहां भी C6 है। यहां टोटल हाइड्रोजन कितना था? 5 और 1 6 हाइड्रोजन, अभी भी 6 हाइड्रोजन है। कमी है तो किस चीज की कमी है? ऑक्सीजन की कमी है। तो जब भी कभी फेनॉल से बेंजीन बनाना हो तो यहां पर जिंक डस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे ही जिंक डालिएगा तो जिंक एक ऑक्सीजन को लेकर बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बताएं ना, अभी Zn पे 2+ चार्ज होता है और एक अकेला ऑक्सीजन पर 2- होता है, तो एक अकेला ऑक्सीजन ही एक जिंक के लिए पर्याप्त है। जबकि वहां पर क्या था? Zn पे 2+ चार्ज था और ब्रोमीन पर 1- चार्ज था, इसीलिए एक जिंक के लिए 2 ब्रोमीन की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन यहां पर एक जिंक के लिए एक ऑक्सीजन ही पर्याप्त है। तो जब भी कभी आपके पास फेनॉल से बेंजीन बनाना हो, आपको लगे कि ये पार्ट को हटाना हो पर एक्चुअल में वो ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ऑक्सीजन हटाना हो, 2 हैलोजन हटाना हो तो जिंक का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। जिंक की बात आई थी इसलिए मैंने ये बता दिया, नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है। चलिए अब आगे चलते हैं इसके बाद, और आज की क्लास में हम सीखेंगे, अब सारा हो गया हैलोजन जोड़ना घटाना, अब आप लोग चैंपियन हो गए उसमें, ठीक है। अब कुछ नया सीखते हैं आज। तो आज की क्लास में सीखेंगे कैसे हम सिंगल बॉन्ड को डबल और डबल को कैसे ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। यानी आज की क्लास में एल्केन को एल्कीन और एल्कीन को एल्काइन में चेंज करना सीखेंगे और वापस फिर एल्काइन से एल्कीन और एल्कीन से एल्केन बनाना आज की क्लास में सीखेंगे। देखते हैं मैं कहना क्या चाहता हूं, समझिए। मैं कहना चाहता हूं कि आज की क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू कन्वर्ट। अगर आपके पास एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, तो एल्केन से एल्कीन कैसे बनाएंगे। मतलब अगर आपके पास CH3 है तो इससे आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 कैसे बनाएंगे, और अगर एल्कीन बन गया है तो उससे आप एल्काइन कैसे बनाएंगे, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH कैसे बनाएंगे। यानी सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद वापस आना भी सीखेंगे, एल्काइन से एल्कीन कैसे बनाएंगे और एल्कीन से एल्केन कैसे बनाएंगे। यानी जाना भी सीखेंगे और आना भी सीखेंगे। आज की क्लास में यही सीखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, हमेशा काम आएगा। हाउ टू कन्वर्ट एल्केन से एल्कीन, एल्कीन, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए अब
कोई बात नहीं, देखो पहले ये करते हैं। मान लीजिए आपके पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो सबसे पहले आपको करना है हैलोजिनेशन, हैलोजन जोड़ना है। हैलोजन जोड़ना आपको सिखाया गया है। इसके लिए आपको लेना होता है Cl2 या Br2 और साथ में लेना होता है सनलाइट। ये Cl2 लिए हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते हैं, और सनलाइट लेना है। ऐसा करने से ये कार्बन भी देखो अभी 4 बॉन्ड बना रखा और ये भी 4 बना रखा है। दोनों में से किसी कार्बन के पास इतनी क्षमता नहीं है कि दोनों कार्बन में से किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि दोनों कार्बन क्लोरीन को जोड़ सकें, इसलिए पहले हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। तो हैलोजिनेशन के लिए सनलाइट इसलिए ले रहे हैं। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, इस कार्बन का CH3 जैसा है वैसा ही रख दिए और यहाँ CH3 के बदले CH2 कर दिए और उस एक हाइड्रोजन के बदले क्लोरीन जुड़ गया और साथ में क्या बाहर हो जाएगा, HCl साथ में बाहर हो जाएगा। अब ये आपके पास था इथेन था, सिंगल बॉन्ड था, एल्केन था, एल्केन में क्लोरीन जुड़ गया, इसका नाम हो गया क्लोरोइथेन। इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोइथेन। अब सर ने क्या सिखाया, एलिमिनेशन। एक हैलोजन जोड़ना है और हैलोजन हटाना है, बस यही करना है। अब सर ने क्या सिखाया कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा रहता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ये कार्बन अल्फा हो गया और उसके बगल वाला बीटा हो गया। अब हमको करना है एलिमिनेशन। क्या करना है, हैलोजिनेशन के बाद अब करना है हटाने के बारे में सोचना है, एलिमिनेशन कर देना है। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए रिएजेंट बताइए क्या होता है। हैलोजिनेशन का तो पता चल गया, Cl2 और सनलाइट। एलिमिनेशन के लिए क्या बताया गया है, एल्कोहलिक KOH, मतलब कंसंट्रेटेड बेस का इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर होगा। तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए CH3 से हाइड्रोजन एक बाहर होगा तो बचेगा CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2Cl से Cl बाहर होगा तो बचेगा CH2। अब इस कार्बन को भी कोई छोड़कर चला गया है, देखो ये कार्बन 3 बॉन्ड पे आ गया और इस कार्बन अल्फा को भी कोई छोड़ गया और बीटा को भी कोई छोड़ गया। देखो ना, बीटा पे कितना हाइड्रोजन था, 3, अब कितना बचा, 2। तो भरपाई कैसे होगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ का जो K है और यहाँ का जो Cl है ये क्या बन जाएगा, KCl, और यहाँ का OH और यहाँ का H क्या बन जाएगा, H2। ये सब पहले पढ़ा चुके हैं। अगर आप लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो 3 आपके लिए नहीं है, पहले वहां से जाइए 1 और 2 देखिए तब 3 देखिएगा। आप यहाँ लेक्चर देखने के लिए नहीं बैठे हैं, लेक्चर सीखने के लिए आप बैठे हैं। इस इंटेंशन से आपको बैठना होगा, आपको सीखना है। अगर आप क्लास छोड़े हैं ऑफलाइन क्लास तो आपको ऑनलाइन में यहाँ सीखना है, इसीलिए आपको ये एक्स्ट्रा क्लास दिया जा रहा है। तो ये हो गया आपके पास इथेन से क्या बन गया, इथीन। देखो कितनी सरलता से बन गया, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड। यानी आपने क्या सीखा कि कभी भी अगर सिंगल को डबल करना हो तो पहले हैलोजन जोड़िए, दूसरे बार में हटाइए। हैलोजन जब जोड़िएगा तो खाली एक कार्बन पर जुड़ेगा, लेकिन जब हैलोजन हटाइएगा तो अल्फा और बीटा दोनों कार्बन से हटेगा और इसीलिए अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये बन जाएगा एल्कीन। अब अगर एल्कीन से एल्काइन करना हो तो कैसे करेंगे वो देखिए, यहां तक नोट डाउन करिए। मैं आगे और कंटिन्यू कर सकता था पर अब मेरे पास जगह नहीं है, देखता हूं, कोशिश करता हूं। शायद आपको दिख रहा हो, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ आपको दिख रहा है, चलिए अब मैं इथीन से इथाइन बनाऊंगा, इसी डबल से ट्रिपल बनाऊंगा। अगर सिंगल से डायरेक्ट ट्रिपल जाना हो तो कैसे जाएंगे, पहले डबल तक आ गए। अब अगर डबल को ट्रिपल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। मान लीजिए डबल को ट्रिपल बनाना हो तो फिर से इसका हैलोजिनेशन करेंगे, एक बार फिर से इसका क्या करेंगे, हैलोजिनेशन। और हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन बताए हैं 2 तरीके से, एक HCl HBr और हमको यहां पर दोनों कार्बन पर हैलोजन जोड़ना है तो हम यहां पर क्या लेंगे, Cl2 और साथ में क्या लेंगे, CCl4। याद करो, अगर HCl लोगे तो पाई बॉन्ड हट जाएगा और किसी भी एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक कार्बन पे हैलोजन जुड़ता था, पर हमको यहां दोनों कार्बन पर हैलोजन जोड़ना है, इसलिए हम हैलोजिनेशन ये वाला कर रहे हैं, CCl4 वाला। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा,
CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड हट जाएगा और डबल बॉन्ड हटने की वजह से इस कार्बन पर भी क्लोरीन और इस कार्बन पर भी क्लोरीन आ जाएगा। दोनों विनाइलिक कार्बन पर क्लोरीन आएगा। विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाए हैं, विनाइलिक कार्बन पर दोनों हैलोजन जुड़ जाएगा। सर इतना मेहनत किए थे, सब बर्बाद कर दिए सर आप। सिंगल से डबल किए थे, फिर डबल से सिंगल हो गया सर, डबल से ट्रिपल ना करना था। अगर शेर शिकार करते समय एक कदम पीछे जा रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो बकरी से डर गया है, इसका मतलब यह है कि वो पोजीशन बना रहा है वो बना रहा है, अपना माहौल बना रहा है अपना। इसका मतलब डबल से अगर सिंगल हो गया तुम परेशान नहीं हो, अभी माहौल बन रहा है। अभी सिंगल बॉन्ड पे आया, दोनों कार्बन पे हैलोजन जुड़ा। अगर एक बॉन्ड बढ़ाना हो तो एक बार हैलोजन जोड़ना है, लेकिन अगर दो बॉन्ड बढ़ाना हो तो फिर दोनों कार्बन पे हैलोजन जोड़ना है। अब फिर से क्या करना है, अगला स्टेप में एलिमिनेशन रिएक्शन करना है। क्या करना है, फिर से एलिमिनेशन रिएक्शन करना है। और एलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए क्या रिएजेंट बताया गया है, एल्कोहलिक KOH। अरे हैलोजन हटाने के लिए क्या बताया गया है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ऐसा करने से क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां पर क्या होगा, दोनों कार्बन पर हैलोजन है और आपको बताया गया है कि जिस कार्बन पर हैलोजन हो उसको अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कहते हैं। तो हम इसको भी अल्फा कह सकते हैं, इसको भी अल्फा कह सकते हैं, लेकिन दोनों को अल्फा नहीं कह सकते हैं। कि अगर किसी एक को अगर अल्फा कह रहे हैं तो फिर थोड़ी देर के लिए दूसरे को बीटा कहना पड़ेगा। अगर इसको अल्फा कहते तो इसको बीटा कहना पड़ता। तो हमने रैंडमली इसको अल्फा कह दिया, इसको बीटा कह दिया। अब एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा बताइए, अल्फा कार्बन से क्या बाहर होगा, हैलोजन, और बीटा कार्बन से क्या बाहर होगा, हाइड्रोजन, है ना। जरा समझो ध्यान से क्या होगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, मान लो ये अल्फा कार्बन है तो यहां से हैलोजन बाहर होगा और ये बीटा कार्बन है तो यहां से हाइड्रोजन बाहर होगा, है ना। अब बताइए ऐसा करने से क्या होगा, CH2 से एक हाइड्रोजन बाहर हुआ तो बचेगा क्या बताओ, यहां CH2 से एक हाइड्रोजन बाहर हो गया तो क्या बचेगा, CH बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, सिर्फ CH बचेगा नहीं। अरे CH2 से एक हाइड्रोजन गया तो एक ही हाइड्रोजन ना बचा, और साथ में क्या बच गया, Cl। और इस Cl से CH2Cl से Cl गया तो बचा क्या, सिर्फ CH2। नहीं समझे, अल्फा से भी कुछ निकला ना, क्लोरीन। तो अल्फा से जो बॉक्स में है वो चला गया, तो जो चला गया बाकी जो बच गया उसको एज इट इज रखोगे ना प्यारे। तो यहां पर क्या हो गया, CH2 और यहां CH। अब इसको भी कोई छोड़ गया, इसको भी कोई छोड़ गया, तो भरपाई कैसे करोगे, डबल बॉन्ड से। अब इन दोनों में किसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास, तो ये वाला क्या कहलाएगा, अल्फा, ये वाला क्या कहलाएगा, बीटा। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को पॉज करके बैक करके फिर से देखो मैं कह क्या रहा हूं। सिर्फ मैं कह रहा हूं कि हैलोजिनेशन करना है, दो बार अगर हैलोजन जोड़ना है दोनों कार्बन पर, दोनों विनाइलिक कार्बन पर हैलोजन जोड़ना है तो Cl2 लेना पड़ेगा और CCl4 या Br2 और CBr4। ऐसा करने से पाई बॉन्ड हट जाएगा और दोनों कार्बन पर हैलोजन जुड़ जाएगा। अब किसी एक कार्बन को हैलोजन जुड़ने के कारण अल्फा और उसके बगल वाले को बीटा कह रहे हैं। वैसे तो दोनों को अल्फा कह सकते हैं पर दोनों को अल्फा नहीं कहा जाता है, किसी एक को अल्फा तो उसके बगल वाले को बीटा कहेंगे। अब एलिमिनेशन करना है तो एलिमिनेशन में क्या होता है, अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर होता है। तो ये अल्फा से हैलोजन बाहर हो गया इसलिए यहां हैलोजन नहीं दिख रहा है, बीटा से हाइड्रोजन बाहर हुआ लेकिन हैलोजन रह गया इसलिए हैलोजन दिख रहा है, और हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, कम हो गया, यहां 2 हाइड्रोजन था तो यहां 1 हाइड्रोजन हो गया। नहीं, अब इस पे हैलोजन है इसलिए अल्फा और इस पे बीटा। फिर से क्या करना है, अगर इससे हैलोजन हट जाए, अगर इससे हैलोजन हट जाए और इससे हाइड्रोजन हट जाए, अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, दोबारा अगर एलिमिनेशन रिएक्शन करा दिया जाए, नहीं एक बार अगर फिर से इसका एलिमिनेशन एक बार और कर दिया जाए तो मेरा काम बन जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन एक बार और। लेकिन ध्यान रहे दोबारा एलिमिनेशन कराने के लिए एल्कोहलिक KOH पर्याप्त नहीं होता है। एक बार हम आपसे धोखा खा गए, दोबारा आप हमको वही बहाना बनाकर धोखा नहीं दे सकते हैं। एक बार आप कह दिए कि मेरे दादाजी डेथ कर गए थे सर इसलिए हम 4 दिन से क्लास नहीं आ रहे थे, तो दोबारा आप फिर हमको पूरे 2 सालों में कभी ये नहीं कह सकते हैं सर मेरे दादाजी डेथ कर गए थे इसलिए हम नहीं आ पाए। एक ही बार मेरे को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, या एक ही बार दादाजी के नाम पर छुट्टी ले सकते हैं, दोबारा छुट्टी आप उस नाम से नहीं ले सकते क्योंकि मुझे याद रहेगा। ठीक है, तो अगर एक बार एलिमिनेशन कराना हो तो एल्कोहलिक KOH ठीक है, लेकिन अगर दोबारा कराना हो
दोबारा एक बार और कराना हो तो एल्कोहलिक KOH से भी स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, और इसको हम कहते हैं सोडामाइड, NaNH2। यहां पर इसको हम लोग कहते हैं सोडामाइड, सोडामाइड कहते हैं इसको, ठीक है। यहां पर हम लिख दे रहे हैं एल्कोहलिक KOH इज नॉट सफिशियंट फॉर सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम के लिए ये सफिशियंट नहीं है फॉर सेकेंड टाइम। एक बार एलिमिनेशन करा सकता है, पर सेकेंड टाइम अगर एलिमिनेशन कराना हो तो उससे भी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए सोडामाइड। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और सोडियम देने वाला है, और जो लोन पेयर डोनर होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, उसको लिविस बेस कहते हैं। तो NaNH2 भी बेस है। ये मत सोचना कि यार इसके पास OH तो नहीं है तो ये बेस कैसे है, लोन पेयर डोनेट करेगा इसलिए वो बेस है। अब ऐसा करने से क्या होगा, अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, और इस प्रकार आपके पास CH डबल बॉन्ड CH पहले से था और एक और बॉन्ड एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से हाइड्रोजन बाहर हुआ है। और साथ में आप चाहें तो दिखा सकते हैं प्लस NaCl इस बार बाहर होगा। क्या बाहर होगा? NaCl, और NH3 बाहर होगा इस बार, NaCl NH3, NaCl प्लस NH3 बाहर होगा। यहां पर क्या हुआ था बाहर? यहां पर अगर आप दिखाना चाहेंगे तो साथ में बाहर हुआ होगा KCl, और साथ में क्या बाहर हुआ होगा? H2O, जैसे यहां पर हुआ था, ठीक है। तो अगर एक बार एलिमिनेट करना हो, एल्केन से एल्कीन बनाना हो, तो एक बार हैलोजिनेशन, एक बार एलिमिनेशन। लेकिन अगर डबल से ट्रिपल बनाना हो, अगर क्वेश्चन बोला एल्कीन से एल्काइन बनाना हो, तो एल्कीन से एल्काइन यहां से शुरू करेंगे। पहले हैलोजिनेशन करेंगे एल्कीन का, ऐसे। एल्केन का हैलोजिनेशन अलग तरीके से किया जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, लेकिन एल्कीन का हैलोजिनेशन कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में किया जाता है। और एक बार एलिमिनेशन करेंगे और दोबारा एलिमिनेशन करने के लिए सोडामाइड का इस्तेमाल करेंगे। एक दो बार अभ्यास करेंगे, हो जाएगा। नोट डाउन करिए, थोड़ा लंबा है पर इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला आपको, ठीक है। दिख रहा है ना आपको? हाँ ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब हम वापस आते हैं, सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल तो कर लिए, अब ट्रिपल से डबल और डबल से सिंगल कैसे करेंगे ये भी सीखते हैं। चलिए, यानी अब आपके पास क्या है? तो आपके पास है ट्रिपल से डबल। यानी अगर आपके पास एल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो उससे एल्कीन कैसे बनेगा? यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 कैसे बनेगा? और अगर एल्कीन है तो फिर उससे एल्केन कैसे बनेगा? यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 कैसे बनेगा? अगर आप इसमें और इसमें डिफरेंस देखें तो क्या नजर आ रहा है आपको? जो डिफरेंस नजर आ रहा है, यहां पर कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, जबकि यहां एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। यहां एक कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। यानी यहां पर देखा जाए तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है। और बच्चों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिडक्शन कहा जाता है। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोग पढ़कर आए होंगे। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीजन का हटना, रिमूव होना, रिडक्शन कहलाता है। और जो कॉन्सेप्ट ऑक्सीजन के लिए होता है उसका उल्टा हाइड्रोजन के लिए होता है। अगर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है तो हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाएगा। इसका मतलब यहां से यहां अगर आप देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन। दैट इज रिडक्शन हो रहा है। इसी प्रकार यहां पर भी आप देखेंगे तो कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन से 3 हो रहा है, यानी इस स्टेप में भी क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। क्या चीज का एडिशन हो रहा है? तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है दोनों कार्बन पर, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। अब रिडक्शन कराना है तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है सर? विच रिड्यूसेस अदर।
केमिकल सब्सटेंस विच रिड्यूसेस अदर, जो दूसरे को रिड्यूस करता है, जो दूसरे को रिड्यूस करता है, विच रिड्यूसेस अदर, यानी जो दूसरे में हाइड्रोजन जुड़वाता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का नाम पता होना चाहिए आपको, जैसे हाइड्रोजन के साथ कैटलिस्ट लेना पड़ता है, निकिल, प्लैटिनम, पैलेडियम। दूसरा ले सकते हैं आप LiAlH4। आप जितना भी देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, सबके पास हाइड्रोजन बहुत सारा होगा। आप पहली बार ये सब पढ़ रहे हैं तो दिमाग पे जोर पड़ेगा, पर इसको नोट करते जाएं रोज। अब आज के बाद केमिस्ट्री में यही सब चलेगा। तो रिडक्शन कराना है तो रिड्यूसिंग एजेंट लेना है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जिसके पास बहुत सारा हाइड्रोजन हो, जो दूसरे में हाइड्रोजन जुड़वा सकता है, जो दूसरे को हाइड्रोजन दे सकता है। इसी के प्रकार आप तीसरा ले सकते हैं NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसी प्रकार आप चौथा ले सकते हैं B2H6, डाइबोरेन। इसको लिख लीजिएगा, इसका नाम क्या होता है? डाइबोरेन। इसका नाम क्या होता है सर? इसका नाम सर ने कहा सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसका नाम सर ने क्या बताया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका नाम बताया गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, और ये तो हाइड्रोजन है, गैस है, हाइड्रोजन गैस, और उसके साथ कैटलिस्ट लिया गया है, या तो निकिल, ऑब्लिक दिया गया है, मतलब या तो निकिल या प्लैटिनम या पैलेडियम, है ना? या तो निकिल या प्लैटिनम, Ni निकिल लिखा हुआ है और ये स्लैश दिया हुआ है। निकिल, प्लैटिनम, Pt मतलब प्लैटिनम, Pd मतलब पैलेडियम। ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, 1 2 3 4। इनमें किसी का भी इस्तेमाल करके कभी भी रिडक्शन करना हो तो इन सब में से किसी का भी आप इस्तेमाल करके आप एल्काइन से एल्कीन, एल्कीन से एल्केन बना सकते हैं। नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखो, अब मान लीजिए आपके पास क्या है, कितना सिंपल है ये, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH है। तो इसमें जैसे ही आप डालेंगे हाइड्रोजन गैस और साथ में डालेंगे निकिल, प्लैटिनम, पैलेडियम, यानी कि आप रिडक्शन कराएंगे, तो वैसे ही क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड में क्या समझते हैं आप? ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला बॉन्ड क्या है? पाई बॉन्ड है, और बीच वाला सिग्मा है। तो एक बॉन्ड हट जाएगा, और एक बॉन्ड जैसे ही हटेगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH डबल बॉन्ड CH, एक पाई बॉन्ड हट गया। अब एक बॉन्ड हटने से देखो तो ये कार्बन कितने बॉन्ड पे आ गया? 2 बॉन्ड कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। तो इसको डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? तो एक हाइड्रोजन H2 का इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। बताओ, क्या इसी को हम ऑर्गेनाइज करके ऐसा लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2? नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अगला स्टेप में फिर से इसका अगर एक बार और रिडक्शन कर दिया जाए, एक बार अगर इसका और रिडक्शन कर दिया जाए, यानी फिर से हाइड्रोजन, निकिल, प्लैटिनम या पैलेडियम का टुकड़ा डाल दिया जाए, तो ऐसा करने से फिर से जो एक पाई बॉन्ड है वो फिर से एक पाई बॉन्ड हटेगा और ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 रह जाएगा। अरे बाबा, C और H को मिला के CH2 लिखे। यहाँ पर जो 2 बॉन्ड है ना, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है कि नहीं है? तो जो पाई बॉन्ड है वो टूट गया, पीला वाला, और एक बॉन्ड सिर्फ रह गया। अब इसका डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? तो फिर से जो आपने 2 हाइड्रोजन लिया था, एक हाइड्रोजन इस पर ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इस पर ऐड होगा, क्योंकि एक बॉन्ड टूटने से दोनों कार्बन का ना एक बॉन्ड बर्बाद हो गया, तो दोनों को ना हाइड्रोजन चाहिए। अब हम इसी को ऑर्गेनाइज करके लिख सकते हैं CH3 CH3। बस इतना ही करना है। यानी कभी भी एल्काइन से एल्कीन करना हो, एल्कीन से एल्केन करना हो, मतलब रिडक्शन करना है। लेकिन अगर उल्टा करना हो, देखो ध्यान से, उल्टा करना हो, अगर चेन घटाना हो, सिंगल को डबल करना हो, डबल को ट्रिपल करना हो, तो हैलोजिनेशन एलिमिनेशन, हैलोजिनेशन एलिमिनेशन। लेकिन अगर एल्कीन, एल्काइन से एल्कीन, एल्कीन से एल्केन करना हो तो खाली रिडक्शन करना है। क्या करना है? खाली रिडक्शन करना है। इसको भी नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको भी लीजिए। और इस प्रकार इथाइन से, इसको इथाइन कहा जाता है बच्चों, या इसी का दूसरा नाम एसिटिलीन है। आप लोग परेशान हो जाते हैं, इथाइन। कभी आप लोग सड़क के किनारे लोहा कटिंग करते हुए या गैस को वेल्डिंग करते हुए देखे हैं आप लोग? इथाइन, वो उसमें जो सिलेंडर भरा रहता है उसके अंदर जो गैस रहता है वो LPG गैस नहीं रहता है, उसके अंदर यही वाला गैस रहता है, एसिटिलीन गैस, इथाइन। इसी को एसिटिलीन कहते हैं। 2 कार्बन को एसिड कह रहे हैं,
ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए इसको एसिटिलीन कहा जाता है। ये गैस है, यह अत्यंत ज्वलनशील होता है और जलकर बहुत तेज रोशनी ऊष्मा देता है, हीट प्रोड्यूस करता है। इसीलिए बहुत तेजी से लोहा कटिंग करना हो, जितना भी रॉबरी होता है, बैंक रॉबरी वगैरह, एटीएम वगैरह, उस सब में इसको गैस लोहा से शटर वगैरह काटने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत फास्ट कटिंग करता है, ये बहुत तेज हीट प्रोड्यूस करता है ना, और गला देता है वो मेटल को, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है एसिटिलीन। और उससे फिर ये बनता है। कभी आप लोग गोल्ड स्मिथ के दुकान में गए होंगे, देखिएगा वहाँ पर भी आग जलता रहता है, तो वो एलपीजी से भी जलाता है, एसिटिलीन का भी इस्तेमाल कर सकता है, जो उसको मिले उसका इस्तेमाल करता है बेसिकली। तो इस प्रकार से डबल को ट्रिपल, ट्रिपल को सिंगल, सिंगल डबल, जो करना है आप कर सकते हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कैसे हम कार्बन चेन को डबल बड़ा कैसे करेंगे, इतना से चेन को इतना लंबा कैसे करेंगे, और इतना को इतना कैसे करेंगे। छोटा करना भी सीखेंगे और बड़ा करना भी सीखेंगे। कार्बन चेन को लंबा करना और छोटा करना सीखेंगे। आपको याद है अक्षय कुमार की मूवी हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, 21 दिन में पैसा डबल, हम 2 मिनट में करना सीखेंगे, डबल करना सीखेंगे। उसको कहते हैं वुर्ज रिएक्शन, जो हम अगली क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही आज के लिए, कल अगला लेक्चर आपका आएगा, नोट डाउन कीजिए।